आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। उसका नाम है द फिफ्थ एलिमेंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साई-फाई मूवी है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म के आगाज़ में हमें सन 1914 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम इजिप्ट के पिरामिड में एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिसके साथ उसका एक असिस्टेंट बिली भी होता है। आर्कियोलॉजिस्ट दीवार पर बने स्ट्रक्चर से ये पता लगाता है कि ये दुनिया खतरे में है, जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इन दोनों की ये बातें एक प्रीस्ट छुप के सुन रहा होता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया को इस बारे में पता चले, इसलिए वो पानी में जहर मिला के उन दोनों को पीने के लिए दे देता है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट वो पानी पीने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि हमें एक शानदार खोज की है, इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए शैंपेन पीकर। आर्कियोलॉजिस्ट बिली को शैंपेन लाने को कहते हैं और बिली वहाँ से शैंपेन लेने चला जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ एक एलियन शिप में लैंड किया है, जिसमें से बहुत ही अजीब से एलियंस निकलते हैं, जो प्रीस्ट से नाराज़ हो रहे होते हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन प्रीस्ट उन्हें कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रक्चर्स को देखकर खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि दुनिया खतरे में है। एलियंस उस आर्कियोलॉजिस्ट को बेहोश कर देते हैं और फिर अंदर एक खुफिया कमरे में जाते हैं, जहां हमें 4 पत्थर दिखाए जाते हैं, जो कि हवा, पानी, आग और मिट्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 4 पत्थरों के बीच में हमें एक अजीब सा स्टैचू दिखाया जाता है, जो कि होता है फिफ्थ एलिमेंट। वो पत्थर और वो स्टैचू वहाँ से ले जाने लगते हैं, तो प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि अगर आप ये यहाँ से ले गए तो दुनिया को कौन बचाएगा। लेकिन एलियंस उनसे कहते हैं कि दुनिया में हमला आज से 300 साल बाद होगा, और जब ये होगा तो वो इस पत्थरों को वापस ले आएंगे। इतनी देर में वहाँ बिली आ जाता है, जो कि एलियंस को देखकर बहुत घबरा जाता है और अपनी गन उन पर पॉइंट कर देता है। प्रीस्ट उसको ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो इतना घबरा जाता है कि वो घबराहट में नीचे गिर जाता है और उससे गलती से गोली चल जाती है, जिससे दीवार में बना दरवाज़ा बंद होने लगता है और वो एलियन मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन वो जाते जाते एक अजीब सी चाबी प्रीस्ट को देख के जाता है और उसे कहता है कि अपनी आने वाली नस्लों को इसके बारे में आगाह करते रहना। बाकी बचे हुए एलियंस वो 5 पत्थर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हमें 300 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां बहुत से साइंटिस्ट स्पेस से आने वाले खतरे पर रिसर्च कर रहे होते हैं। स्पेस में हमें एक फायरबॉल दिखाया जाता है, जो कि अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। प्रेसिडेंट इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और इसी वक्त वहाँ एक प्रीस्ट आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि इसको ख़त्म करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमला है। कुछ टाइम बाद कुछ एलियंस 5 पत्थर लेकर आएंगे और उन्हीं के ज़रिए हम इस ताकत को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन प्रीस्ट उसकी बात नहीं मानते, और ये जो प्रीस्ट है ना, ये शायद उसी नस्ल में से होता है जो प्रीस्ट हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन प्रेसिडेंट प्रीस्ट की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, इसलिए वो अपनी स्पेसशिप फायरबॉल के पास भेजते हैं उसको तबाह करने के लिए। लेकिन उस फायरबॉल उस स्पेसशिप को ही तबाह कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ स्पेस में वही एलियन दिखाए जाते हैं, जो कि वो 5 पत्थर ले गए थे। अब वो उन 5 पत्थरों को वापस लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ और दूसरी स्पेसशिप आकर उनकी स्पेसशिप पर हमला कर देती है, जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। अब वो लोग जिन्होंने एलियन की स्पेसशिप पर हमला किया था, ज़ोर्क नामी एक आदमी के पास आते हैं और उसे कहते हैं, जो काम तुमने हमें दिया था हम वो कर चुके हैं, और जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो भी हम तुम्हें जल्द ही लाकर दे देंगे। दरअसल ज़ोर्क उस इविल के लिए काम करता है जो इस दुनिया को तबाह करना चाहती है। इसी तरफ साइंटिस्ट को एलियंस की क्रैश हुई स्पेसशिप से एक हाथ मिलता है, जिसका डीएनए समझकर वो उससे पूरी की पूरी बॉडी बना देते हैं, जो कि एक लड़के की तरह दिख रही होती है। वो अपना नाम लीलू बताती है। अब लीलू बहुत ही चीखने चिल्लाने और पैनिक करने लगती है। प्रेसिडेंट उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं। वो शीशा तोड़कर उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब हमें बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी है। चारों तरफ हमें फ्लाइंग कार उड़ते हुए नजर आ रही होती हैं। अब लीलू वहाँ से जंप कर देती है और कॉर्बिन नामी टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में आकर गिर जाती है, जो कि इस कहानी का मेन लीड रोल है। अब लीलू उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे बचा लो, और वो भी उसे बचा लेता है। भागम दौड़ी में लीलू वहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो फादर वीटो का नाम लेती है, इसलिए कॉर्बिन उसे फादर वीटो के पास ले जाता है। फादर वीटो वही होते हैं जो हमें न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में दिखाए जाते हैं। वीटो लीलू को चेक करते हैं और चेक करते हुए वो उसके हाथ पे बने हुए स्ट्रक्चर को देखते हैं, और उसे देखकर वे समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि फिफ्थ एलिमेंट है, और वो इसके बारे में कॉर्बिन को बताते हैं और उसका शुक्रिया अदा कर उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब जब लीलू होश में आती है तो फादर वीटो उससे 4 पत्थर के बारे में पूछते हैं, जिस पर उन्हें वो बताती है कि वो 4 पत्थर एक पैराडाइज नामी आइलैंड में एक सिंगर के पास महफूज हैं। दूसरी तरफ हमें ज़ोर्क दिखाया जाता है, जिसके पास वही क्रिएचर्स एक बॉक्स लेकर आते हैं और वो बॉक्स ज़ोर्क को दे देते हैं। ज़ोर्क उस बॉक्स के बदले में उन्हें कुछ गन्स देता है। अब जब ज़ोर्क उस बैग को खोलता है तो बैग बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर ज़ोर्क गुस्से से पागल हो जाता है और एलियंस से इस बारे में पूछता है। तब एलियंस कहते हैं कि तुमने हमें सिर्फ बॉक्स लाने को कहा था, पत्थरों का हमें नहीं पता। अब ये सुनकर ज़ोर्क गुस्से से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है पीछे से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें वो सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ जनरल प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो 4 पत्थर एक सिंगर के पास हैं, और ये सब बातें ज़ोर्क का एक आदमी सुन लेता है, जिसने एक इंसेक्ट पर कैमरा लगाकर उनके पास छोड़ा हुआ था।
और वो उसी से सारी उनकी खुफिया बातें सुन रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जनरल उसके 2 साथी कॉर्बिन के पास आए हैं और वो कॉर्बिन से इस मिशन को पूरा करने के लिए कहते हैं। दरअसल कॉर्बिन एक एक्स ऑफिसर होता है। इसी दौरान कॉर्बिन के घर की बेल रिंग होती है और जब वो दरवाजे से देखता है तो वहाँ फादर वीटू और लीलू होते हैं, इसलिए वो जल्दी से जनरल को अंदर छुपाकर उनके लिए दरवाजा खोलता है। फादर वीटू कॉर्बिन से टिकट मांगते हैं साइलेंट पे जाने के लिए। इतनी देर में वहाँ शोर होता है और जब कॉर्बिन बाहर देखता है तो वहाँ जॉर्ग के आदमी आए हुए होते हैं, लेकिन वो कॉर्बिन के घर नहीं आते बल्कि उसके नेबर के घर आते हैं, क्योंकि कॉर्बिन पहले ही नेम प्लेट चेंज कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ क्रीचर्स के आदमी भी आ जाते हैं। वो एक्चुअली जो क्रीचर्स उन्होंने पहले मारे थे बॉम्ब ब्लास्ट में, उसका बदला लेने के लिए आए हुए होते हैं, इसलिए कॉर्बिन की जगह उसके नेबर को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। अब होता यह है, लीलू फादर का बेटा उस जगह पहुंच जाता है जहां से स्पेसशिप निकलना था उस आइलैंड पे जाने के लिए, लेकिन वहां टाइम पे कॉर्बिन पहुंच जाता है और वो कहता है कि लीलू के साथ मैं जाऊंगा क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ, और वहाँ पर उसे जाने भी दिया जाता है। अब फादर का बेटा फादर के पास आके उन्हें सब बात बताता है, इसलिए फादर भी स्पेसशिप में चले जाते हैं उनके पीछे ही। अब एयरशिप में हमें एक हीशी पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी होता है, जो दरअसल वहाँ का होस्ट होता है। अभी एयरशिप एक फ्लाइंग होटल में जाता है जहाँ उस सिंगर की परफॉर्मेंस थी और वहाँ जॉर्ग भी पहुंच जाता है। अब हमें वहाँ वो सिंगर भी परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है जो कि एलियन की तरह ब्लू कलर की होती है, जिसका नाम डीवा होता है, और वहाँ पर वो अजीब से क्रिएचर भी पहुंच जाते हैं जो कि जॉर्ग से बदला लेने आए थे। अब वो लोग पत्थर ढूंढने के लिए सिंगर के कमरे में पहुंच जाते हैं और जैसे ही उन्हें पत्थर मिलते हैं तो लीलू उनसे वो पत्थर छीन लेती है। अब लीलू जैसे ही वो पत्थर लेकर वहाँ से निकलने लगती है तो पीछे जॉर्ग खड़ा होता है जो कि अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। लीलू उसके पास वो पत्थर फेंक देती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ग उस पर हमला कर देता है जिससे लीलू जख्मी हो जाती है। अब दूसरी तरफ बाकी बचे हुए क्रिएचर्स हॉल पर हमला कर देते हैं और कॉर्बिन उनसे फाइट करता है। उसी हमले के दौरान एक गोली जाके उस एलियन को लग जाती है जिसे कॉर्बिन संभालता है। वो एलियन कॉर्बिन को बताती है कि वो चारों पत्थर मेरे अंदर हैं और तुम जल्दी से लीलू को लेकर उन पिरामिड में पहुंच जाओ क्योंकि दुनिया बस तबाही होने वाली है। दूसरी तरफ जॉर्ग एयरशिप पे बॉम्ब लगाकर अपनी एयरशिप पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जैसे ही वो बैग्स को ओपन करता है तो वो देखता है बैग्स बिल्कुल खाली होते हैं। इस बार भी वो गुस्से से पागल हो जाता है, इसलिए वो वापस एयरशिप पे आता है उन पत्थर्स को लेने के लिए। वहाँ पर वो क्रिएचर्स फादर वीटू को पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉर्बिन उन क्रिएचर्स के लीडर को मार देता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। बॉम्ब बस फटने ही वाला होता है कि जॉर्ग उसको डिसेबल कर देता है, लेकिन क्रिएचर्स ने वहाँ एक दूसरा बॉम्ब लगाया था, इसलिए कॉर्बिन लोगों के निकलने के ही फौरन से वो बम फट जाता है और जॉर्ग और क्रिएचर्स वहीं पर तबाह हो जाते हैं। कॉर्बिन सबको लेकर पिरामिड में पहुंच जाता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उसी रूम में जहाँ पर चारों पत्थर और 5th एलिमेंट था। लेकिन पत्थरों और 5th एलिमेंट को वहां रखने के बाद भी कुछ भी एक्टिव नहीं होता। तभी उन्हें याद आता है कि ये 4 पत्थर 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मिट्टी, आग, हवा और पानी। अब जैसे ही ये लोग ये चारों चीज़ें चारों पत्थर पर डालते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और लीलू के अंदर से एक तेज़ रोशनी निकलती है जो सीधा जाके उस फायर एविल बॉल पे टकराती है, और जैसे ही ये रोशनी उससे टकराती है तो वहीं फ्रीज हो जाता है। यानी अब दुनिया बच चुकी है और उसे अब किसी एविल से कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हमें लीलू और कॉर्बिन एक साथ दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लीलू भी अब सेफ है, और यहीं पर होता है कहानी का दी एंड।